नमस्कार, हिमालनी टीवी में आप सभी का स्वागत है। हिमालनी टीवी से मैं हूं अंशुल राजपूत। आजकल नेपाल में जनगणना का काम चल रहा है। इस जनगणना में भारत की समस्या मुख्य विवाद बना हुआ है। जनकपुर धाम से हिमालनी के संवाददाता श्री मिश्री लाल मधुकर जी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। आइए हम सुनते हैं मगही फाउंडेशन के अध्यक्ष भुवनेश्वर महतो जी की अंतर्वार्ता। भुवनेश्वर जी, आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें आप लोग क्या उस अभियान चलाए हुए हैं? जी धन्यवाद। हम लोग जो है सो पूर्व प्राचीन भाषा है ये, जो मगध साम्राज्य रहा था उस समय में जो है सो इस भाषा का जो है मगधी नाम से जो है जाना जाता था और बाद में अपभ्रंश हो करके मगही हो गया। जैसे कि किसी का नाम राम है और किसी को जो है कहने लगता है रामा, तो ये अपभ्रंश हुआ। इसी तरह जो है मगही का नाम जो है अपभ्रंश होकर के मागधी से मगही हुआ है। और ये अशोक सम्राट विश्व में प्रख्यात, जो पृथ्वी पर 33% भूभाग पर जो इसी का जो है सो मागधी राज्य था। और उसी समय से जो है से भाषा है, लेकिन दबा हुआ था। दबा हुआ भाषा को जो है उजागर करने के लिए, और हम लोग को मातृभाषा है। जैसे मैथिली का आप बात रखें तो मैथिली का शब्द और मगही का शब्द बहुत फर्क है। जैसे हम लोग कहते हैं पगड़ी, गमछा, तो गमछा का कहा जाता है तौनी। हम लोग तौनी में नहीं पढ़ते, हम लोग गमछा में पढ़ते। जैसे हम लोग को माँ सिखाया है कहना है बाप को बजा लाओ। करछुल, हरदी, हम लोग हरद नहीं बोलते हैं, करछुल नहीं बोलते हैं। मेरे माँ ने अपने घर घास का टाट में जो है माटी और भूसा से लेप करके जो है उसमें भी विभिन्न कला चित्र बनाया करते थे। उस कला चित्र को अभी जो है सो मैथिलीकरण किया गया है और कहता है कि मेरा कला चित्र है। ये सब मेरा जो है सो कला चित्र है। और नहीं जानकारी होने के कारण, दबा हुआ भाषा होने के कारण सब जो है सो अन्य भाषा का नाम लिखा गया है। और हम लोग चाहते हैं और कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो संख्यात्मक है वो संख्या जो है सो हम लोग को मगही भाषा का जो है सो आवे, और हम लोग जो है इसका जो है सो अपना अस्तित्व कायम करें। और हमारा शिक्षा योजना, हमारा मातृभाषा शिक्षा योजना, जो मातृ हमको सिखाए, जो माँ हमको सिखाई है, वही मेरी मातृभाषा है। और इसके अलावा जो हमको कहा है वही हम लोग सीखे और उसी को मातृभाषा। भुवनेश्वर जी सर, इस अभियान में आप लगे हुए हैं, क्या समर्थन मिल रहा है आपको मधेश में? जी काफ़ी समर्थन है। जानकारी नहीं होने के कारण आदमी जो है नहीं बुझ पाते थे। अभी जानकारी हुआ है तो हम लोग के साथ में सभी कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा काम पहले होना चाहिए। लेकिन कहता है एक हम लोग को कहने में है, जखन के जगलिए तखन के भिनसर। लेकिन मैथिली भाषा के जो यहाँ के विद्वान साहित्यकार कवि है, वो आप पर दोष मढ़ रहे हैं कि कहीं से संचालित है, या तो भारत से संचालित है या अन्य भाषाओं से संचालित, जो मैथिली को जो माने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए उनका एक कुचक्र चाल है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सभी जो है सो अपना वर्चस्व के लिए जो है सो जो पहले आगाड़ी बढ़ जाता है। जैसे था कि पहले जो जिम्मेदारी प्रथा था, तो जिम्मेदारी प्रथा कभी नहीं चाहता था कि जो समाज यहाँ उत्थान करे और शिक्षा में उन्नति करे। तो लेकिन समाज परिवर्तनशील है, परिवर्तन सब चाहते हैं। समाज में शिक्षा का जो स्तर वृद्धि होगा तो अपने आप जो है सो ये सभी जो कथन है कि ये फलाने से लगा हुआ है, फलाने से है, तो सब जो है सो शिक्षा का देन है। और शिक्षा जो हमारे मातृ शिक्षा भी आगाड़ी बढ़ेगी तो हमारा शिक्षा को गति बढ़ा और समाज का गति बढ़ेगा। कोई कहता है कि हम, जैसे आप मैथिली की बात किए हैं, तो मैथिली का उत्पत्ति भी मूल मागधी से हुआ है। मैथिली, उड़िया, भोजपुरी, बंगला, ये सब मैथिली सहित जो है ये भाषा सब मागधी से उत्पन्न हुई है, जो इतिहास इसका गवाह है। और इतिहास इसमें जो है सो अपना पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है कि कहाँ से। भुवनेश्वर जी, मैं जानना चाहूँगा कि मगही का तो अपना एक डिक्शनरी होगा जिसके बारे में मगही की
शब्द का जो संकलन, कोई डिक्शनरी है मगही का, जिसमें आप जैसे मैथिली का है, हिंदी का, तो मगही का अपना कोई है पहचान वाली चीज़, यानी मगही का डिक्शनरी हो या व्याकरण हो, वैसा कोई ग्रंथ? जी सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मगही का यहाँ 2065 साल में एक जो है सो डॉक्टर चंदेश्वर शाह जी व्याकरण लिखे, और इसके बाद में नेपाल सरकार जो है सो फिर जो है फाउंडेशन की ओर से मगही व्याकरण जो है सो आ रहा है, जल्द आप लोग के सामने आ जाएगी। इसके बाद में जो है सो भाषा आयोग मगही इतिहास लेखन कर चुके हैं, और क्रमशः नेपाल में जो है बहुत सा किताब, जैसे मगही लोक वार्ता संग्रह, मगही दर्पण स्मारिका 2078 और सा किताब सब, बहुत सा किताब जो है सो हम अपनी नहीं कह पा रहे हैं, अब वो तो लिखित रूप में है, दिखाएंगे तभी जो है सो हम कह पाएंगे। तो और बात जो है सो भुवनेश्वर जी, आप मगही अभियान में लगे हुए हैं, आगामी योजनाएं क्या है इसके बारे में बताइए। साहित्य हो या इससे कला क्षेत्र हो या अन्य चीज़ में आप चाहेंगे कि यहाँ की पाठ्य पुस्तक में भी समावेश किया जाए? जी सर, सबसे जो है मूल बात की शिक्षा जो है हर को जो है एक आईना दिखाती है, और शिक्षा जगत जो है हम लोग को सबल होगा तो हम हर क्षेत्र में जा सकते हैं। जो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तक हम जो है सो जा सकते हैं। जैसे हमारा कला हुआ, बहुत सा कला है, कृति है, कहते हैं लोक वार्ता, लोक के जो वार्ता करते हैं हम लोग, गीत गाते हैं, लोकगीत है, लोक संगीत है, सभी हम लोग के पास में धरोहर है, लेकिन उजागर करने की समय जो है अब आई है। तो हम लोग लागेंगे, कह रहे हैं कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस अवस्था को जो है उजागर करें, और उजागर करके समाज में दिखावें कि ये मगही फाउंडेशन के माध्यम से हमारा जो है संस्था और मगही मातृभाषा जो है उजागर हो। धन्यवाद भुवनेश्वर जी, आपने हिमालयनी यूट्यूब के लिए समय दिया। मैं मिस्टर मधुकर, जनकपुर धाम से। धन्यवाद सर मधुकर सर, और ऐसे ही हमारे तरफ से जो है कुछ समय में कुछ जो आवे और सर्वसाधारण सभी में जो है ये जानकारी होए कि हम जो है सो मगही पर क्या काम कर रहे हैं और उजागर हो, सो मेरा विनम्र सब में अनुरोध है। और आपसे बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप जो इस चैनल के माध्यम से मेरा कुछ दो शब्द जो है रखने का प्रयास किए हैं। आपका बहुत बहुत आभार हूँ।